हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को भारतीय संविधान, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आप लोगों के लिए मैं आज लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि इसके पीछे रहस्य क्या है। सबसे फर्स्ट टॉपिक दिया है कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध के को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। वे निम्न हैं, जैसे कि दोस्तों बहुत सारा आंदोलन हुए। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, फिर डांडी मार्च 1930 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। ऐसे ही बहुत सारे आंदोलन हुए जिसमें अंग्रेज ब्रिटिश सरकार जो थी वो हम लोगों के देश पे यानी कि भारत देश पे शासन करना चाहती थी। इसीलिए भारत के लोगों ने बहुत सारे आंदोलन चला भारत से। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो है ना, उसमें एक ऐसी सरकार की गठन स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार है। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। और दूसरा नंबर है कि बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तीसरा है कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1700 इंडिया एक्ट दोस्तों पूछा जाएगा कि कब हुआ था, तो आप लोग बोलेंगे कि 1784 में। ठीक है। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, राजनीतिक मामलों के लिए है कि नहीं 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ये इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरी, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। 3 नंबर, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, जो कि बहुत ये भी इम्पोर्टेंट था। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। और दूसरा नंबर, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। तीसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चौथा, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1853 ईस्वी का एक चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर
कंपनी के महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। 1858 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश काउंट के हाथों में सौंपा गया। दोस्तों, और एक अधिनियम हुआ जो 1861 ईस्वी में, वो था भारत का शासन अधिनियम। इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो हम लोगों के संविधान के समय ये एक्ट चला था, वही आप लोगों को आज टॉपिक में लेकर आई हूँ, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।